तो जब नीयत ये होगी तो फिर अंजाम तो ऐसा ही होगा जैसा हो रहा है। यार ये कितनी बड़ी मकारी है, कितना बड़ा फ्रॉड करते हैं। ये जो एक्सपो लगी हुई है ना जापान में, ये बड़ी लंबी चलती है। अब हुआ ये कि जब ये एक्सपो शुरू हुई ना तो पाकिस्तान से एक हॉकी टीम गई वहां पे, वो हॉकी वाले गायब हो गए। हॉकी वाले वहां पे गए, हॉकी वाले गायब हो गए। फिर फुटबॉल की टीम गई वहां पे। तो जो फुटबॉल की टीम पहुंची जापान के एयरपोर्ट में, अब पाकिस्तान की आप निजाम और इदारों की कारकर्दगी चेक करें और जिन्होंने यहां से अप्रूवल दी आप उन्हें देखें कि फुटबॉल की एक पूरी टीम बनाकर जापान पहुंचा दी। वो ये कहते हैं जी जापान में फुटबॉल की एक टीम पहुंचा दी गई, वो टीम वहां पे जापान में पहुंच गई, एयरपोर्ट के ऊपर ही पकड़े गए सारे। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं होगी, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि यहां पर कुछ भी होता है। देखिए जी आप लोग इसलिए उन्होंने जी फुटबॉल खेलने हैं, फुटबॉल के प्लेयर हैं, वो सबके इतने इतने बड़े पेट निकले हुए थे। फुटबॉल के प्लेयर का तो पेट ही नहीं होता, इतनी इतनी बड़ी उम्रें, पेट निकले हुए हैं, तोंदे लंबी लंबी निकली हुई हैं और जनाब आ गए फुटबॉल खेलने के लिए। उन्होंने कहा यार ये तो फुटबॉल के प्लेयर लगते ही नहीं है, ये फुटबॉल कैसे खेलेंगे। ये पाकिस्तान से गई थी टीम जनाब कारनामा करने और यहां से अप्रूवल होकर पहुंच भी गए वहां पे। अच्छा वहां जब उन्होंने उनके बैग शैग खोले और खोल के चेक किए तो पता चला बैगों के अंदर से तो कपड़े शपड़े और बेचारों गरीबों वाला सामान। तो ये गरीब गुरबा अपना पैसा पैसा लगा के अपनी चीजें जमीनें बेच के वहां पैसा भर के एजेंटों के थ्रू तो ये सारे फुटबॉल की टीम बना के पहुंच गए और पाकिस्तान में किसी ने चेक भी नहीं किया। वहां से सारी की सारी फुटबॉल टीम जो है वो डिपोर्ट होकर पाकिस्तान वापस पहुंची है। अच्छा, दूसरी तरफ 5 सहेलियां पहुंची हैं जापान में, आपको पता है। अब फील्ड मार्शल साहब के एक और दस्तेबाजू, फैसल वाडा साहब का तो मैंने आपको बता दिया, दूसरे दस्तेबाजू उनके जो हैं वो मोहसिन नकवी हैं, उनका चैनल है 42। वो अब चैनल क्या स्टोरी रन कर रहा है, अभी बेचारी मरियम वहां पहुंची ही हैं सरकारी खर्चे के ऊपर, तो उसने स्टोरी ये रन की है कि 16 करोड़ रुपए एडवांस जारी हो गए हैं और 16 करोड़ एडवांस मंजूर हो गया। और ये नहीं कि आप खर्च करें और सीधे दें और ले लें, ना 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 ना। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ये भी अहकामात भी जारी कर दिए गए कि दे दो ये रकम अखराजात पूरे करने के लिए एडवांस के तौर पे फराहम की गई है। अब मज़ीद बरा दस्तावेज़ात के मुताबिक वज़ीर आला और काबीना के अखराजात की मंजूरी जो है उस समरी सर्कुलेशन के ज़रिए ली गई, क्योंकि हालिया होने वाली काबीना के इजलास में वज़ीर आला और काबीना के सरकारी दौरे की मंजूरी का जिक्र किया गया, लेकिन अखराजात का इजहार नहीं किया गया कितने हैं। तो अभी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने आ रही हैं इनके मुताबिक वज़ीर आला और काबीना के लिए लग्जरी होटल्स में क़याम का इंतज़ाम है जी, इत्वाम का इंतज़ाम है, ऐश है। थाईलैंड में भी एक रोज़ा क़याम के लिए शंग्रीला प्लस बैंकॉक जो है वहाँ पे उसका बंदोबस्त किया गया। जापान में भी लग्जरी होटल्स हैं, लग्जरी कार्स हैं, सारों के लिए बुक किए गए हैं। अब वज़ीर आला और काबीना की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ऑफिशल्स जो कहते हैं जी हम दस्तावेज़ात में उनका नाम नहीं लिख सकते होटल्स में, ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि ये 10 करोड़ 16 करोड़ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। चुड़ैल मेरी ये कहती है, अब मुझे नहीं पता सही है कि गलत है, चुड़ैल कहती है कि जापान के अंदर 1.2 मिलियन डॉलर्स मुख्तस किया गया लॉबिंग फर्म के लिए जो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कराएगी। लेकिन इसका बिल जो है वो पंजाब की आवाम पर फाड़ा जा रहा है, जो कि पहले 10 करोड़ की बताया गया था कि इसकी अप्रूवल करा कर गए, एडवांस 16 करोड़ का ले गए और तकरीबन अब इन्हीं की जमात के एक और साहब मियां दाऊद साहब जो हैं उनके बकौल उन्होंने अभी तक कुछ 60 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। और ये 60 करोड़ रुपया जो है ये एयर टाइम ख़रीदा जा रहा है तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर और अखबारात के अंदर इश्तिहार। तो मरियम साहिबा का ये दौरा जो है कौम को 60 करोड़ से लेकर 1 अरब रुपए तक पड़ सकता है और इस मुतालियाती दौरे का अंदर वो अमूर, अभी वो रकम शामिल नहीं है जो ड्रेसिंग और बाकी चीज़ों पर खर्च की गई है। मरियम नवाज ने जापान की सरजमीन पे कदम रखा और अखबारों में इश्तिहारात छप गए कि मरियम नवाज का कामयाब दौरा। हो भी उन्होंने दौरा तो पूरा कर दे, वो दौरा पूरा करेगी तो कामयाब होगा ना। अब जिस सूबे के अंदर 10 मिलियन से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं वहां पे लग्जरी किस्म के प्रोजेक्ट लाकर लगाए जाते हैं गरीबों का मजाक उड़ाने के लिए। ये और नहीं तो क्या है, यानी 11.73 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पूरे पाकिस्तान में 23 मिलियन है, उनमें से लगभग 12 मिलियन जो है वो पंजाब के बच्चे स्कूलों से बाहर हैं।
अब जहां बच्चे स्कूलों से बाहर हैं वहां पे आप अखबारों के अंदर इश्तिहारात दे रहे हैं और ऐसे गैजेट्स लेकर आ रहे हैं जो गरीबों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। तो ये इनका खेल है, पुराना खेल रहे हैं। अब ये जापान में मुख्तलिफ लोगों को पेश किए जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला के यानी उनके जो ऑफिशल्स हैं उनके मुताबिक तो 5 रोज़ का दौरा है। दस्तावेज़ात जो है वो जाहिर करते हैं खराजात 12 दिन के हिसाब से बनाए गए हैं। आपने जो एक्सपो में भी गई वहाँ पे पाकिस्तान का क्या लगा हुआ था स्टॉल में? 50 फुट का पाकिस्तान का स्टॉल था। एक वो जो पिंक सॉल्ट है, नमक जो है वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। बांग्लादेश का स्टॉल 150 फुट का था, 150 मीटर का। वो वहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं बाकायदा, कपड़ों की, फिनिश प्रोडक्ट्स की, टेक्सटाइल गुड्स की। इंडिया का स्टॉल 5000 गज का, इतना बड़ा है और इतने एक्सपोर्टर्स वहाँ पे हैं और वो सामान लेके बैठे हैं। उन्होंने 2 रेस्टोरेंट्स उन्होंने बनाए हुए हैं उसके अंदर कि लोग वहाँ पे अंदर आते हैं तो भूख लग जाएगी, उनको खाने को मिले, पीने को मिले, ये वो। आपने एक नमक रख के, पिंक नमक रख के इतना बड़ा हमें चूना लगा दिया। खुदा को तो जान देनी है ना सब ने, हिसाब लिखते जाएंगे। तो जब नीयत ये होगी तो फिर अंजाम तो ऐसा ही होगा जैसा हो रहा है।